सारे संसार को एकत्रित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने अपना कोई नया मत पंथ नहीं चलाया था, अपितु सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम विदेश में जाकर, जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो मैंने मुसलमान बच्चों से पूछा कि आपका मजहब ग्रंथ क्या है, तो उन्होंने झट से उत्तर दिया कुरान। मैं मॉरिशस गया और कुछ ईसाई बच्चे थे, तो मैंने पूछा बच्चों आपके मजहब का ग्रंथ कौन सा, तो कहें बाइबल। और मैं जब भारत में आकर यहाँ के बच्चों से पूछता हूँ कि सनातन धर्म का ग्रंथ कौन सा है, तो उन्हें पता नहीं। कोई तो भगवत गीता बोल देता है, कोई भागवत पुराण बोल देता है और कोई रामायण बोल देता है। तो जिस देश के लोगों को अपने धर्म का ग्रंथ पता नहीं, वो धर्म बचेगा कैसे? जो कुछ कश्मीर में हुआ वो आपने देखा। क्या ये सूचना थी कि कश्मीर से 5 लाख हिंदू भगा दिए जाएंगे? फिर दिल्ली में कत्लेआम होता है, विदेश का राष्ट्रपति आया हुआ, तो ये घटना भी किसी को मालूम नहीं थी और हुई, और जगह जगह हुई। गाड़ी जला दी गई जिस पर पिक्चर बन गई साबरमती। 50 लोगों को जला दिया गया एक गलत कहानी बनाकर, जिसके पीछे कोई नहीं, जिन्होंने पिक्चर देखी वो जानता है। वो जी मुस्लिम लड़की को छेड़, कुछ नहीं था, केवल उनको राम पसंद नहीं, उनको हिंदू नहीं पसंद नहीं, उनको हिंदू धर्म नहीं पसंद। बांग्लादेश में हजारों परिवारों को लूट दिया गया, हजारों को मारा गया, अनेक बहनों के साथ दुराचार हुआ, बच्चियों को गले पकड़ पकड़ कर कलमा पढ़ाकर मुसलमानों से शादी करवा दी गई। क्या बांग्लादेशियों को मालूम था सब कुछ होने वाला है? बोलो, मालूम था? और क्या आपको मालूम है कि आपके यहाँ भी होने वाला है? क्योंकि जैसे आप निश्चिंत है ना, सब लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो कुछ लोग श्रद्धालु हैं, उत्साही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, हिंदुओं को देख लो आप, 99% कोई चिंता नहीं कि हमारे साथ ये होने वाला है। जब मैं श्रीनगर जाता था, 1 मास के लिए ठहरता था, मैंने एक सज्जन थे हमारे तिलकराज जी, उनको संकल्प करवाया। मेरा कार्यक्रम था एक में, कह लगे भोजन करने चलो। मैंने कहा आप यज्ञ करते हो दैनिक? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कह लगे मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा आप घर जाओ, मैं भी कोशिश करूंगा। अगर आप छोटे व्यापारी हो तो बड़ा व्यापारी मैं हूं। तुम धन का व्यापार करते हो, मैं धर्म का व्यापार करता हूं। मैं अपने धर्म को बढ़ाना चाहता हूं। वो गेट से वापस आकर कहते हैं आप चलिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने कहा आप घर जाइए, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। तीसरी बार फिर मुड़कर आ गए। उनकी पत्नी का जी नहीं, उनको लेके आओ। कहने लगे मैं आपको भोजन खिलाना चाहता हूं। मैंने कहा मैं भोजन करना चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्त है दैनिक यज्ञ घर में प्रतिदिन होगा तो भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कहते मैं करूंगा। तो मैंने कहा मैं चलूंगा। निश्चय हो गया। कहने लगे लेकिन एक बात है, आप भी संकल्प करो। मगर बताइए क्या संकल्प करवाना है? कौन सा गलत काम हम कर रहे हैं? हाँ, अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। अभी भी इस लगभग 80 वर्ष की आयु में रोज व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, 2 समय संध्या करते हैं, 500-600 किलोमीटर रोज चलने के बाद भी अपना खान पान समय पे रखते हैं। सुबह 8 बजे प्रातराश कर लेते हैं, 12 बजे भोजन हो जाता है। नहीं बैठते तो साथ लेके आते हैं, गाड़ी बाहर निकालते हैं,
और कहीं बैठकर कर लेते हैं। और शाम को आज भी हम आए तो मैंने कहा था हम भोजन लेके आएंगे, तो आपने बहुत प्रयास किया, बार बार कहा कि आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, हमारा पता नहीं था कब पहुंचते, लंबी यात्रा थी, किसी को काहे को कष्ट देना। हम आए, व्यायाम किया, उस बच्चे ने मेरे साथ जो है वो भी एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। कौन बेटा आज अपना देगा वेद प्रचार के लिए? जरा सोचिए, धर्म की और चिंता नहीं है, धन बढ़ाने की चिंता है। लेकिन आपको बिल्कुल मालूम नहीं है कि वोट नोट को खा लेती है। वोट बड़ी की नोट? और आप किस में लगे हैं? हिंदू नोट में लगा, वो मुसलमान वोट बढ़ाने में लगा। हमारा बच्चा पढ़े विदेश जाए, फिर कल को हम भी साथ चले जाते हैं, वहां जाके वो कुछ नहीं करता, वोट डाल नहीं सकता, बच्चा है नहीं। तो जिसकी देश में वोट अधिक होगी उसका राज होगा या नहीं? ये सारे कोठी बंगले सब उनके पास आने वाले हैं अगर ये हालत बनी रही तो। जब आप आजाद हुए थे, 47-48 की बात कर रहा हूं, तब केवल 6 देश थे मुसलमानों के, और आज के दिन उनके पास लगभग 60 देश हैं। और आपका इस देश में भी धर्म कर्म सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोज अनेक बेटियों के साथ व्यभिचार होता है और वो मूल्य ले जाते हैं, क्योंकि लिव रिलेशनशिप का दोष है ये, याद रखो। उनकी लव जिहाद है, अपनी बेटी काबू में नहीं है। मुसलमानों की कितनी बेटियां इन लोग पीछे भागती हैं, जरा सोचो, किसका कसूर है ये? फिर भी हम जानते नहीं। मैंने लाल चौक पर बोला, कश्मीर में खसबाग में बोला, बारामूला के जाकर मंदिर में बोला, और कई जगह विद्यालयों में बोला कि आप जागो। बिल्कुल उनको परवाह नहीं थी कि मेरे घर में रोटी पानी आ रही है, मेरी कोठी अच्छी है, एसी लगा है, मेरी कार चल रही है, मेरा व्यापार अच्छा, मुझे क्या लेना है? सब बर्बाद हो गए, अब तक वापिस नहीं जा सके। वो लुटपिट कर इधर आ गए, आप और हम कहां जाएंगे? वो बांग्लादेश वाली यहां बैठी है, उनकी प्रधानमंत्री, आप कहां जाओगे? इस बात को सोचना चाहिए कि हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा हो, हमारे घर में यज्ञ तो हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे बच्चे भी तो बैठे हैं, उनको क्यों छुट्टी है? हम समाज में आते हैं, वो क्यों ना आए? क्या किसी मुसलमान का बच्चा ऐसा है जो नमाज ना करता हो, रोजे ना करता हो? क्या वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं है? क्या वो धनवान नहीं है? कहां खोट है? खोट है नोट में। हमारे लिए नोट की कीमत अधिक है, उनके लिए वोट की कीमत अधिक है। वो संगठित रहते हैं, एक जगह वोट डालते हैं। हमारी माताएं बहनें डरती रहती हैं, वोट पैदा नहीं करती, एक भी या 2 हो गए तो छुट्टी है, वो 8 पैदा करती है, 8 वोट बनाती है। उसके सामने देश है कि देश को इस्लामिक स्टेट बनाना है, उसके सामने मजहब है, मेरे अधिक बच्चे होंगे, अधिक मदरसे में जाएंगे, मेरा मजहब फैलेगा, और वो फैल रहे हैं। देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस बात की हम चिंता करें। और दूसरी बात, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और एक दिन लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रहा था, तो 1-2 मुसलमान बैठ गए, कुछ चर्चा होने लगी इस्लाम के ऊपर। मैंने कुछ आयत बोल दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा ही कहना था तो मुसलमान कहने लगा गलत बोल रहे हो, गलत नहीं बोलना चाहिए। उनको अपने कुरान की इतनी चिंता है, वो अपने मोहम्मद के पीछे एक एक अंश तक चलते हैं, जो कुरान में लिखा है वही मारकाट करते हैं, आपकी गाय मारते हैं, आपकी बेटियों को भगाते हैं, आपके घरों को आग लगाते हैं, मुसलमान ना बनने पर पोर पोर काटते हैं, सब लिखा हुआ है। सूरा 8 आयत 12-17 पढ़ लो, सूरा 9 आयत 5 पढ़ लो, सूरा 10 आयत 8 पढ़ लो, सूरा 17 आयत 16 पढ़ लो, भगा दो, घरों को आग लगा दो। वो जो कुछ करते हैं वो उनके पैगंबर ने कहा या किसी ने जो लिखा वो करते हैं।
आपने किसी मस्जिद के अंदर पैंट वाला देखा है? हम अंग्रेज बनते हैं। जब तक काली पैंट सफेद कमीज ना हो जाए तब तक हम अपने आप को अच्छा मानते ही नहीं। भारत सरकार पजामे से डरती है या पैंट से? बोलो, आप कहां हो? विचार करो। 5 बार उसकी आवाज आती है आपके कान में। क्या अपनी वेद मंत्रों की आवाज ऊपर से 4 स्पीकर द्वारा कानों में जाती है लोगों के? फिर करवंतो विश्व मारियम कैसे होगा? इस पर गंभीरता से विचारो। ऋषि ध्यान ने कहा था आर्य समाज बनाओ, मतलब था समाज को आर्य बनाओ, ना कि भवन बनाकर आर्य समाज लिख दो। और भवन बन जाते हैं, अंदर आते नहीं लोग, भवन खाली हो जाते हैं, ज्यादातर देखा गया। पर जब तक भवन नहीं बनता, पारिवारिक सत्संग चलता है, आप चला रहे हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। अभी मुझे प्रधान से पता चला, बातचीत चल रही थी, गांव गांव तक जाए, हमारी गाड़ी घूमे, हर जगह जाए, उन सब लोगों के अंदर जाए, उनको संदेश दिया जाए, और परिवार सहित साप्ताहिक सब लोग आए। अगर वो आर्य हैं तो आना चाहिए ना। तो यही उपाय है। जो घर का बच्चा समाज से जुड़ता है वही आपका सच्चा बच्चा है। अच्छा बोलो, आपका संबंध अपने बच्चों के साथ धर्म से है या धन से? आपका बच्चों से संबंध, आपकी रिश्तेदारी पैसे से है या धर्म के प्यार से? बोलो। धर्म के प्यार से ही है। होनी तो धर्म के प्यार से चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा, और इसलिए हम चिंतित है, पूरे देश में घूम रहे हैं। अभी मैं इन लगभग 2 मास में 5-7 दिन कम कह लो, 8000 किलोमीटर यात्रा की है, और लगभग 8000 किलोमीटर में 80-90 स्थानों पर गए, सैकड़ों प्रवचन दिए, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, मंदिर में, गांव में, नगर में, सिंहगढ़ के किले के ऊपर, काला डूंगर कच्छ का, वहां जाकर, और सामग्री बांटी है। 3-4 नेताओं को राजनीतिक खड़ा करके 2 दिन के सम्मेलन से समाज नहीं बनता। समाज फैलता है ग्राउंड वर्कर से। पंडित लेखराम जैसे बलिदानियों से, गुरुदत्त जैसे जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया, आत्मदानियों से, स्वामी श्रद्धानंद जैसों से, वो लोग आएंगे और आगे समाज को बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे वेद की वाणी, तब समाज खड़ा होगा। और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं तो उनके लोकायुक्त जी यहाँ पिछली बार ठहरा था, तो इस बार उनके बच्चे आए हुए थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप वहां पे चले जाओ। तो आपकी फोन हुआ और आपने कहा प्रधान जी ने जब भी आओ हमारे पास ठहरो। बड़ी प्रसन्नता की बात है। जब आपके विद्वान 6 घंटा आराम से सो सकेंगे, सात्विक भोजन कर सकेंगे, तभी तो आएंगे ना। आप जरा विचार करो इस बात पे। और इसके साथ साथ जो और ध्यान देने की बात है बुद्धि की, ये तो मैंने लोक चर्चा की। अब कुछ लोग कहते हैं वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हमने कहा संध्या करते हो? बोले नहीं। हवन करते हो? नहीं। समाज में जाते हो? बोले नहीं। नियम रटा हुआ है। हमने कहा जाते क्यों नहीं? कहते करना कराना नहीं लिखा ऋषियान ने। पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनना लिखा है, उन्होंने करना कराना लिखा नहीं। हम करते हैं नहीं, ऐसे मूर्ख हैं। और उनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ किसी की भी विद्या
कोई भी तब शिक्षित माना जाता था जब व्यवहार कालीन इति च, जो कुछ पढ़ता लिखता था उसके व्यवहार में उतर जाता था, तब वो शिक्षित माना जाता था। केवल रट्टा मार के और आंसर शीट पे लिखने के कारण नहीं माना जाता। ये हमारी विद्या का भाग है, ध्यान रखो। आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, अंत में का व्यवहार कालीन टीचर, जो कुछ पढ़ा है उसको जीवन में उतारो। तो ऋषिदास को क्या पता था कि ऐसे नादान लोग आएंगे, वो कहेंगे तो करना कराना लिखा नहीं। अरे वो पढ़ने पढ़ाने में ही करना कराना आ जाता है। अच्छा, अब रही करने कराने की बात, तो 5 यज्ञ जो आर्यों को शोभा देते हैं घर में होने चाहिए, ठीक है, 5 यज्ञ। अब 5 यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, बलि वैश्व है, अतिथि यज्ञ, फिर आगे उसके 2-2 भाग, ध्यान रखो इस बात। तो ये घर में होने चाहिए, ये तो बात जरूरी है, लेकिन होते नहीं है क्योंकि वानप्रस्थ का नियम खत्म हो गया, तो सन्यासी कहां से आएगा। ऋषिवर लिखते हैं 5वें सुमोल्लास में, जब बच्चे का भी बच्चा हो जाए तब घर छोड़कर पूरा जीवन समाज के लिए चले, धर्म प्रचार में निकले, ये स्पष्ट लिखा है। लोगों को बनाए, अपने जीवन का थोड़ा त्याग करे, एक बात ये है। दूसरी बात कि आप जो घर में यज्ञ करते हैं तो उस समय यज्ञ करो जब परिवार के लोग साथ में बैठ जाएं। आप दोनों बड़े लोग हैं, कर लिया, वो बच्चों को पता नहीं होता, वो बनते नहीं है। अगर प्रातःकाल सब नहीं उठ सकते या विद्यालय में जाते हैं या कोई बहू जो है कहीं सर्विस करती है तो मत करो, सायंकाल करो ना, पर घर पे करो। ये लिखा ऋषिदास ने, और यहां तक लिखा 30 सुमोल्लास में, जो प्रतिदिन यज्ञ नहीं करता वो पापी है। तो जो नहीं करते उनको समझाओ और ये बोलो कि अगर सब मंत्र नहीं आते तो कोई बात नहीं है, तुम्हें भोजन का मंत्र कहाँ आता है, सोने का मंत्र नहीं आता, जागने का नहीं आता, यात्रा करने का मंत्र नहीं आता, सब कुछ करते हो तो फिर हवन भी कर लिया करो। गायत्री तो आता है ना, गायत्री की आहुति डाल दो 32 बार। लिखा ऋषिदास ने 16-16 आहुति डालना, 32 हो गई। बिठा के बच्चों को साथ करवाओ ताकि हमारी अगली पीढ़ी जो है तैयार हो, इसकी जरूरत है। और हम संध्या करते हैं और संध्या सब अधूरी करते हैं। 3 कार्यों के बिना संध्या अधूरी है। बताइए कौन से कार्य नहीं हो रहे जिनके कारण संध्या अधूरी, बोलिए। पहली बात, प्राणायाम, मंत्र में प्राणायाम नहीं करते अधिकतर लोग, जो करते हैं वो तो ठीक है। अच्छा, और 2 चीजें कौन सी नहीं होती? नहीं, वो तो पहले ही हो गया, वो तो उसका तो विकल्प है। स्वामी जी ने स्वयं कह रखा है, जल हो तो कर लो, नहीं तो ना करो। वो तो शुरू होती है ना वहां से संध्या, वो तो करेगा योग। मंत्र के बाद चिंता, वो भी लिखा स्वामी जी ने पंचमार्ग विधि में, करना चाहिए। लेकिन 3 मुख्य कार्य नहीं होते और आप बोल देते हो, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जप उपासनादि कर्मणा। जप किया आपने, फिर झूठ क्यों बोला? उपासना आपने नहीं की, मंत्र पाठ उठ के भागे, हाजिरी लग गई, मैं चलो। इसका अभिप्राय क्या है कि गायत्री मंत्र को 4-5 बार बोलो, ठीक है। उसके बाद ध्यान में बैठो प्रभु के। ये 3 काम होने से संध्या पूरी होती है और फिर मंत्र हमारे शुद्ध हो। नहीं शुद्ध तो अच्छी ठीक पुस्तक पढ़कर ही बोलो। जब करवाने वाले का शुद्ध नहीं होता तो सबका अशुद्ध हो जाता है। ये समस्या खड़ी होती है।
ऋतन सत्यंच में गलती कर देते हैं, और जब यज्ञ शुरू होता है उसमें गलती है। ओम वांग में, ओम उर्वोर में, तो यही गलत है। ना वांग में लिखा है, ना उर्वोर में लिखा है। क्या लिखा है? म लिखा है। एक पदांता दति से आ परे होने पर एक का लोप हो गया, और मैक्सिमम लोग ये बोलते रहते हैं वांग में, उर्वोर में। हाँ, हमें शुद्ध बोलना चाहिए। अच्छा, फिर हम विश्वानी देव के मंत्र का पाठ करते हैं। विश्वानी देव के बाद दूसरा मंत्र है हिरण्यगर्भ। जरा बोलिए मिलकर एक बार सब। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब प्रधान जी ने तो लगभग ठीक बोल दिया। अब बिना आप मत बोलो माइक पे, बाकी सब एक बार बोले। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखो, जब हम बोलते हैं ना सदाधार पृथ्वी द्यामुते मां, तो हम हो जाते हैं नास्तिक। कैसे? सदाधार, ये पृथ्वी द्युलोक सदा से बने हुए हैं, यानी इनको बनाने वाला ईश्वर नहीं है। कहां गलती की? स को अलग नहीं किया। वहां ये लिखा है सदाधार। हम शुद्ध पढ़ते नहीं। एक जरा सा अक्षर गलत हो गया था कुरान की एक आयत का, तो वो बोल पड़ा गलत बोल रहे हो, आप तौहीन कर रहे हो। तो हमें कितना सावधान होना चाहिए, जो परम धर्म है। यही स्थिति अंतिम से पहले मंत्र की है, सनो बंधुर जनिता। सनो नाम की औरत या आदमी मेरा बंधु है, वह सनो लिखा ही नहीं। स नो, स मैंने वह, नो न विसर्ग थी तो ओ गया, मेरा बंधु परमात्मा है। तो ये हम ध्यान में रखें। और फिर यज्ञ के समय में पता होना चाहिए कि यज्ञ का पूरा नाप कैसे होता है। यज्ञ कुंड का नाप कितना होना चाहिए? हाँ जी, कोई भी सज्जन, कोई भी माता बहन एक बोल दे, यज्ञ कुंड का नाप कितना होना चाहिए जिससे हमें पूरा लाभ हो? 4 एक नाप का, एक मिनट, यज्ञ कुंड का नाप, डायमेंशंस, छोटा हो या बड़ा हो, किस रूप में होनी चाहिए? हाँ बताइए। 3 और एक मिनट। हाँ, 3 कहाँ और 4 कहाँ? नीचे को 3, ऊपर को 4, चौगुना। ऊपर कितना हो? मान लो हमने 12 इंच का कुंड बनाना है। हाँ बहन जी, हमने 12 इंच का कुंड बनाना है, तो क्या करें? 3, 6, 12 ऐसे आना चाहिए। 3, 9 1, 6 12 6 3। हमने 12 इंच चौड़ा कुंड बनाना है, क्या डायमेंशन होनी चाहिए? 12, 9, 3 होना चाहिए। 12, 9, 3। 12 चौड़ा, 9 क्या? 11, 9 11। नहीं, बीच में से। भाई गहराई बताओ, बीच में से कैसे चौड़ाई बताएगा? गैप। वो तो टेपर्ड है ना। हाँ, टेपर्ड है ना। आप टोटल हाइट बताओ। हाँ बताओ, हाइट कितनी तो विड्थ कितनी?
बोल दो एक बार। 3, 9, 12 का हिसाब। 3, 9, 12 कोई मतलब नहीं, गलत है बिल्कुल, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। ये बात महर्षि ध्यान ने संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में लिख दी। जितना चौड़ा उतना गहरा और उसका 1/4 भाग नीचे, 1:1:1/4। दिस इज द राइट डायमेंशन फॉर ए गुड अवन कुट। अच्छा, फिर स्वामी जी ने लिखा आहुति। एक घी की आहुति कितनी होनी चाहिए वेट में? एक घी की आहुति का चम्मच कितना होना चाहिए वेट में? 6 मासा होता है क्या? एक सामग्री कितनी होनी चाहिए? 2, वो भी 6 मासा। सामग्री में क्या क्या होना चाहिए? 4 प्रकार के तत्व हैं, सुगंधी, मिष्टी, पुष्टि और औषधि। 4 चीजें होनी चाहिए उसमें। औषधीय, मिष्टी। आपके पास टाइम है, जब माताएं पढ़ेंगी तो बच्चों को बताएंगी, जो और जुड़ेंगे उनको आप बताएंगे। उसमें पौष्टिक भी हो, घी आदि हो, सुगंध कारक हो, गूगल है या और छड़ीला आदि डालते हैं, और औषधि वाली रोग निवारक अर्जुन है, गिलोय है, हरण है, भेड़ा है, आंवला है, अर्जुन, और दूसरी है अरंडी भी डालते थे, याद रखो। और मीठी हो या तो आपके छुआरा आदि हो, नहीं तो गुड़ आदि डालो। ये होता कहाँ है? सामग्री पैकेट खोलते, डालते और रमन शुरू कर देते। फिर वो सूखी नहीं होनी चाहिए। हम अधिक ना करें, अधिक लंबा ना करें, हम बिल्कुल उतना ही करें जितना ऋषि ने बताया, पर जितना करें वो पूरा करें। हम 32 आहुति डालें, बिल्कुल गायत्री मत बोलो, पर जितना डालो पूरा डालो। मैं एक चतुर्वेदी जी थे अपने, तो उसकी पत्नी की चौबरसी थी। लोग तो बरसी मनाते, उसने चौबरसी मनाई थी। अचानक हम चले गए, आइए आइए आइए, और मेरे साथ 2 एक युवक और भी थे, गाड़ी थी, आइए आइए बैठी। मैं कहा नहीं, हम तो वैसे मिलने आ गए हैं, हम आगे निकलते हैं। नहीं नहीं, आप बैठो, भोजन करके जाओ। अब समस्या क्या थी? बिठाने मात्र से तो पेट नहीं भरता ना। किसी को रोटी ना मिले, किसी को दाल ना मिले, किसी को सब्जी ना मिले, किसी के बाद पकौड़ी नहीं, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई, ज्यादा संख्या से कोई लाभ नहीं, जितनों को बिठाओ उतने को तृप्त करो। तुम्हारी ज्यादा संख्या में गायत्री डालने से कोई लाभ नहीं। जितने मंत्र बोलो उतना मंत्र में, जितना ऋषि ध्यान ने बताया है उतने माप की वस्तु अवश्य डालो। क्या ईश्वर देखता नहीं है हमें? घी तो बड़ा महंगा है। हाँ, मैंने कहा सैंडल बहुत सस्ती है, लिपस्टिक उससे सस्ती है, और गले में पड़ी मालाएं तो सबसे सस्ती हैं, और एक साड़ी कितने की आती, मैं जानते हो कितने 1000 की? बाकी सब सस्ता है, बस घी महंगा है। हाँ, लेकिन एक बात कहूंगा कि बाबा रामदेव का घी बिल्कुल प्रयोग मत करना, वो घी नहीं। और अभी मैंने अमूल की भी पोल खोल दी। हम कहीं जाते हैं तो पुराने मंदिर और नई फैक्ट्री देखते हैं, तो वो जो हमारे साथ बेटा है वो एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, क्योंकि मैंने तो पहले भी सारी फैक्ट्री देखी हुई थी। मैंने कहा आपको भी मैं दिखा दूँ, तो उसको लेके दिखाने, तो उसने अपने आइसक्रीम सेक्शन और गुलाब जामुन और ये और वो और बटर सेक्शन, ये लस्सी, ये सब दिखा दिया। मैंने कहा हमें वो घी वाला सेक्शन दिखाओ। सर वो नहीं देख सकते। फिर दूसरे को कहा भाई घी वाला सेक्शन दिखाओ, या घी बनता है। फिर तो वो तो देख नहीं सकते, इसका मतलब है मामला गड़बड़ है। जो ये सब कर रहे हो वो तुम भी कर रहे हो। पहले तो केवल रामदेव को ही मना करते थे, 600 रुपए घी, बोलो गाय का घी मिल सकता है, बन सकता है? कम से कम 1000 रुपया लगता है गाय का घी बनाने में, और वो भी तब जब वो क्रीम से बनाया जाता है,
क्योंकि उसमें दूध फिर बिक जाता है। और मक्खन से बनाओ तो छाछ नहीं बिकती, वो और भी महंगा पड़ता है 2000 रुपये। बताइए, लेकिन ये पॉप कर रहे हैं सारे लोग। तो ये अमूल वाला भी पकड़ा गया। वो करनाल डेयरी का भी मुझे पता लगा, एक बच्चा वहां काम करता था और यही स्थिति हरिद्वार की है। और बाबा रामदेव कहता था, अगर स्वामी जी ना मिलते तो मैं हाली होता। यार अब तो तू अरबों का वाली है, 200वां जन्मदिन चला गया तो कम से कम टीवी के ऊपर कहीं तो ध्यान का फोटो लिया था। इतनी तेरी दुकानें हैं हजारों देश में, इतने तेरे कमरे, किसी कमरे में ध्यान की फोटो लगी नहीं देखोगे। हालांकि वो मेरे ही गुरुकुल का है, मेरे से 12 वर्ष छोटा है। सबसे पहले जब इसने शुरू किया तो मुझे अनुरोध किया, आचार्य जी कुछ व्याख्यान आप दे दो, वो रिकॉर्ड करता था। ये स्थिति है आज पैसे का चक्कर पड़ गया सब जगह। कोई भी चीज चलाएंगे तो उसमें पैसा देखे, जनता का लाभ कम देखे। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो कुछ करें वो पवित्रता से करें, वो पूर्ण करें, मंत्रों का शुद्ध भाग करें, और जो कुछ करें सबको, परिवार को मिला के करें, जिससे हमारी अगली पीढ़ी आर्य बने। आदमी दुकान चलाता है, बिजनेस चलाता है, अगर 2 पैसे का लाभ ना तो फट छोड़ देता है और दिन रात सोचता है मेरा काम कैसे बढ़े। तो हम ना सोचें कि हमारा धर्म कैसे बढ़े। हम तो उसके लिए समर्पित है। 55 साल से मैं काम कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर था, सर्विस छोड़ी, रिश्तेदार का जीवन पढ़ के दोबारा गुरुकुल में आर्ष विद्या पढ़ने चले गए। वर्ण शारण अष्टाध्यायी, प्रथमा वृत्ति, काशी का परिभाषिक, महाभाष्य, निरुक्त, निघंटू, और फिर आगे चले गए निरुक्त पढ़ने स्वामी जी ब्रह्ममुनि जी के पास। उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वान थे, नहीं रहे अब। फिर पिंगल शास्त्र पढ़ा। ये जो भजन वाला चक्कर होता है, कई भजनी भजन बोलते हैं, उनको शुद्ध करता हूँ। याद रखो, हमने कहा जब तक वो विद्या नहीं पढ़ेंगे, जिस काम को ऋषिजन करते थे, तब तक उनके काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन आज की राजनीतिक स्थिति ये है कि जो गुरुकुल का पढ़ा लिखा विद्वान है, जो समाज के काम को कर रहा है, वो आपको मंच पे दिखाई नहीं देगा। चंद नेता दिखाई देंगे जो केवल इसलिए बने हैं कि माला डालो, फोटो खिंचवाओ। ध्यान रखो, जन जन तक जाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए, हमारी गाड़ी घूमनी चाहिए। वो लोग जो हमारे से नई चीज जुड़ने चाहिए, हमें खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। आप कितना बढ़िया घर यहाँ पे ले लो, साथ में एक प्लॉट ले लो, कुछ ना बनाओ, कूड़ा कचरा मिलेगा। तो जितनी खाली जगह छोड़ोगे उतनी जगह ये बदमाश बढ़ेंगे। आतंकवादी चाहे ईसाई चाहे मुसलमान ही होता ही है, क्योंकि हम अपने घर में खुश रहते हैं, हमें अपने देश धर्म का ध्यान नहीं है। तो ध्यान कहता है किरवंतो विश्व मारियो, वो कहता है तुम्हारे नौकर भी आर्य हो, तुम्हारे पड़ोसी भी आर्य हो, और ये काम होता है अपने बच्चों से। लेकिन हम इधर अंग्रेज बनते जा रहे हैं और उधर मुसलमानों से पिटते जा रहे हैं। अच्छा ये बात बताओ, अंग्रेजों की औरतें दुपट्टा लेती थी क्या? बुरा मत मानना, लेती थी। बाल बांधती थी क्या? क्या सलवार पहनती थी? ये पाप हमने करना शुरू कर दिए, हमारी बेटियों ने शुरू कर दिया। मुसलमान शाकाहारी थे कि मांसाहारी? अच्छे अच्छे परिवारों के बड़े अंडे खा रहे, बड़ा विटामिन है, मेरे से हाथ मिला। अब ये पिछले दिनों एक 25 साल वाला हाथ पकड़ लिया गोवा में, बिल्कुल झुका नहीं सका, मैंने एक मारा, रोने लगे। अभी पिछले दिनों की कहां की बात है, एक बच्चा आ गया उठ के बंबई में, 22 साल का। मैं इधर आ, हाथ मिला, और 22 साल वाला मेरा हाथ नहीं झुका सका। अरे इतनी गंदी जगह से निकलता है, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, DDT। नहीं जी, थोड़ी पीनी चाहिए। ये बीमारी कौन ठीक करेगा? ये आप करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, और आपके बीच में विद्वान आएंगे, उनका प्रचार होगा जन जन तक, तो निश्चित सुधार होगा। और ऋषि ध्यान का कृमिंतो विश्व मारे का नारा पूर्ण होगा।
इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कर के लिए हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे। हमें